मालती चौहान का असली कातिल कौन कौन है जिम्मेदार फेमस महिला यूट्यूबर के बहुमूल्य जीवन के दुखद अंत करने के लिए? अपने पति विष्णु तथा दूसरे पति अर्जुन ने उसे मानसिक रूप से इतना टार्चर किया कि मालती को उसका जीवन उसके लिए भार लगने लगा। फिर उसने भयानक निर्णय लिया और लटक गई। क्या यह सत्य है, अथवा मालती चौहान का अंतिम वीडियो विष्णु के लिए बनेगा काल? अंतिम वीडियो में जिस प्रकार मालती चौहान ने विष्णु को टारगेट करके अपने भीतर की भड़ास निकाला है और आशंका व्यक्त किया है, वह वीडियो विष्णु के गिरेबान तक पहुंच करके उसे कम से कम आजीवन कारावास तक की सजा दिलवा सकता है। और अंतिम वीडियो में मालती ने सब कुछ खोल कर रख दिया है, पूरी तौर पर अपने पति विष्णु राज की करतूत को बताते हुए उस संदेह को भी जाहिर कर दिया है वह क्या कर सकता है। हम इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। बृहस्पतिवार का दिन, बुधवार की वह काली रात जिसने देहाती क्रिएटर, महिला क्रिएटर के जीवन लीला में स्याह पक्ष बनकर के आई थी। वह भयंकर रात जिसने मालती चौहान के जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मालती ऐसा नहीं कर सकती, वह इस तरह का मनहूस निर्णय ले ही नहीं सकती। उसका असली कातिल मालती का पति विष्णु है। ऐसा कहने वालों की संख्या लाखों में है। मित्रों ने ऐसा कहा है और उनके तमाम कमेंट भी आ रहे हैं जिसे आप देख रहे हैं। ऐसे तमाम कमेंट हमारे वीडियो पर भी देखने के लिए मिलेंगे। मालती के दुर्भाग्यपूर्ण अंत के लिए अर्जुन भी कम जिम्मेदार नहीं है। लोगों का कहना है अर्जुन भी पूरी तौर पर जिम्मेदार है। यह महाभारत का अर्जुन नहीं बल्कि कलयुग का अर्जुन है और इसने बड़ा कुकृत्य किया है। मालती के साथ, उसकी भावनाओं के साथ उसने बड़ा खिलवाड़ किया है। इसलिए अर्जुन मालती के जीवन लीला को समाप्त करने के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। धन भी लूटा, धर्म भी लूटा और बहुमूल्य जीवन का भी अंत किया। मालती के जीवन के दुखद अंत के लिए अर्जुन को जिम्मेदार मानते हुए उसके ऊपर भी अभियोग पंजीकृत होना चाहिए और पुलिस उस पर कार्रवाई करे और उसे भी अन्वेषण में शामिल किया जाए। दोस्तों, दोनों ने मिलकर के मालती को इतना मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया कि उसने ऐसा किया अथवा विष्णु ने उसे लटका दिया। विष्णु अकेले था और लोग भी थे, परिवार की क्या भूमिका थी, ऐसे तमाम चुभते हुए सवालों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। फिलहाल मालती का पति विष्णु राज के नाम से जिसका चैनल है, दोनों मिलकर के साथ में काम करते थे, वह पुलिस की हिरासत में है। जल्दी ही पुलिस इस घटना का पर्दाफाश करेगी और पुलिस के अधिकारियों का एक बयान आएगा, क्योंकि यह मामला छोटा मोटा नहीं है, छोटे परिवार का है, कम पढ़े लिखे लोगों का है। हैसियत स्तरीय नहीं रही, लेकिन बाद में इन लोगों ने मेहनत करके कैलिफोर्निया से डॉलर आने लगा और फिर इनकी सेहत बदल गई, इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। पुलिस ने इसके पहले कार्रवाई किया है इनके ऊपर। अर्जुन और विष्णु को जेल भी भेजा है। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। मालती के पिता के द्वारा दो तहरीर पुलिस को दी गई। एक तहरीर पर अपराध दर्ज कर लिया गया है, दूसरे पर विवेचना प्रचलन में है। विवेचना करके तब अपराध दर्ज करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद मालती का पार्थिव शरीर उसके पिता और मायके के लोग लेकर अंतिम क्रिया के लिए निकल गए। सोशल मीडिया से जुड़े सैकड़ों की संख्या में वहाँ यूट्यूबर और क्रिएटर पहुँच गए थे। मालती के पिता दीप चंद को उन लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए कुछ आर्थिक सहयोग भी किया। पोस्टमार्टम हाउस में ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। मालती चौहान का दूसरा और अल्पकालिक कलयुगी पति अर्जुन भी मौके से फरार था। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का काली जगदीशपुर गांव, जो थाना महुली के परिक्षेत्र में आता है, जहां मालती चौहान की ससुराल है। मालती और उसके पति विष्णु के आधा दर्जन से अधिक यूट्यूब पर चैनल हैं, जिससे लाखों रुपए महीने उन्हें अमेरिका से आता है। उन्हें कई सिल्वर और गोल्ड अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं, जिसको मैंने पहले वीडियो में बताया कि जिन लोगों ने चैनल बनाया होगा, किस तरह की मेहनत करने के बाद लोग खून दे देंगे
आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आप कहते रहिए, जब तक उनको पसंद नहीं आएगा तब तक वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते। आप बेल आइकन दबाइए, उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कहते रहिए आप, लेकिन लोग नहीं करेंगे जब तक उन्हें पसंद नहीं आएगा। अब इस तरह के वीडियो यह है कि लाखों लाख लोगों को पसंद आ रहे हैं ऐसे वीडियो। कुछ वर्षों पहले मालती का विवाह बिष्णु से हुआ था। दोनों परिवार गरीबी से जूझ रहे थे। इस बीच मालती ने एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा और पति से कहा कि क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाकर हम लोग भी अपना वीडियो डालें। ऐसी वीडियो चलती भी है, हम लोगों की भी वीडियो चलेगी, लोग इसको देखेंगे और गरीबी से निजात पाने का एक अवसर हम लोगों को मिलेगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बहुत से लोगों ने अवसर तलाशा और बहुत से लोग घर आए। उन लोगों ने रोजी रोजगार शुरू कर दिया, महानगरों को छोड़ करके गाँव में बस गए। इसी में मालती तथा बिष्णु ने आपदा में अवसर को खोज लिया। यूट्यूब चैनल का प्रस्ताव तथा क्रियान्वयन मालती का ही था। धीरे धीरे इनके वीडियो लोगों ने देखना पसंद किया और फिर संत कबीर नगर का काली जगदीशपुर गांव चौहान दंपत्ति के कारण जाना जाने लगा। पैसे आने लगे, तकदीर बदलने लगी। चारपहिया वाहन आ गया, बुलेट आ गया, महंगे महंगे मोबाइल आ गए, स्टूडियो खड़ा हो गया, अच्छे कैमरे आ गए और फिर टीम भी खड़ी हो गई। करना क्या था हम उसे भी बताएंगे। कभी मालती मर जाती थी, चिता सजा दी जाती थी। कभी बिष्णु का एक्सीडेंट हो गया, मालती दहाड़ मार करके रो रही है, देखिए चिता सजाई गई है, अब मांग का सिंदूर उजड़ गया। यही सब होता था। एक 2 साल का बच्चा भी था, युवराज। अब अगर युवराज की दादी की बात माने, वह कह रही हैं कि 2 दिन पहले मालती आई थी अर्जुन का साथ छोड़ करके, हम युवराज को हमारे पास दे गई, मैं उसे सुलाई थी। सुबह दूध की इच्छा हुई तो हम उसे जगाने गए तो देखा, ज्ञानमती कहती हैं कि दरवाज़ा खटखटाया तो कुंडी भीतर से बंद थी, कोई जवाब नहीं मिला। जंगले से झांक कर देखा तो सन्न रह गई, क्योंकि मालती ने अपनी जीवन लीला पंखे के साथ ख़त्म कर दिया था। यह कहना है मालती के सासू माँ का। वो अपने बेटे को भी बचाते हुए देखी जा रही हैं। कह रही हैं कि बेटा तो गांव से बाहर बनाई गई स्टूडियो में सो रहा था। लोग इकट्ठे हुए, पुलिस को सूचना पहुंची। पुलिस ने अभिलेखीय कार्रवाई, मौका मुआयना, फॉरेंसिक जांच करने के उपरांत पार्थिव शरीर को अंत परीक्षण के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय पर भेज दिया। जिन लोगों ने मालती चौहान के दुखद अंत होने के बाद उसकी शरीर को देखा, उनका कहना है कि मालती के शरीर पर कई तरह के चोटों के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। वह बहादुर थी, क्रिएटिव थी, सपने देखने वाली थी। वह तो ऐसा कर ही नहीं सकती। दोस्तों, उस अंतिम वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसके वजह से फंसेगा विष्णु और विष्णु के बताए हुए लोग। उसका परिवार भी इस मामले में जा सकता है। स्थानीय थाना पुलिस जानती थी इस विवाद को। थाना के प्रभारी निरीक्षक हो या फिर उप निरीक्षक अथवा बीट के आरक्षी, सभी जानते थे कि यह सब रील बनाते हैं, इनके वीडियो वायरल होते हैं और इनमें लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। लड़ाई झगड़ा की नौटंकी होती है, कभी कभी सही में हो जाता है, मारा पीटी भी हो जाता है, फिर यह समझौता भी कर लेते हैं। यह इनकी नौटंकी है। एक बिरहा की 2 लाइनें हैं। गाने वाले कहते हैं, सैया मारेला सैया कूचेला तो मछली खियावेला जरूर। मारता है तो मछली जरूर ले आएगा पटाने के लिए, ठीक करने के लिए। सैया मारेला तो मछली खियावेला जरूर, आ सैया मारेला तो घुमरी खियावेला जरूर। घुमरी माने ऐसे लेकर के और फिर जो घूमते हैं ऐसे। तो इस तरह से दोनों में समझौते भी हो जाते थे। लगभग 2 सप्ताह पहले मालती चौहान ने थाना महुली पर एक तहरीर दिया था कि उसका पति विष्णु उसे अक्सर मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है, वह कभी भी उसकी हत्या भी कर सकता है। मालती ने इसके मूल में बताया कि अर्जुन वीडियो बनाने में हमारा सहयोग करता है, अर्जुन वर्मा, और इसलिए विष्णु हमेशा सशंकित दृष्टि से हमें देखता रहता है। कहता है कि अर्जुन के साथ तुम्हारे गलत रिश्ते हैं। वह अर्जुन को लेकर के हमें मारता पीटता रहता है। थाना पुलिस ने इस मामले में अर्जुन को भी बुलाया और विष्णु को भी बुलाया
दोनों को समझाया कई बार, यह पुलिस ने इस तरह के काम को किया था, समझा बुझा करके घर भेज दिया था। लेकिन पुलिस ने 2 सप्ताह पहले मालती द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया था उसमें उस तहरीर के रूप में उसे दर्ज किया, और दर्ज करने के बाद अर्जुन तथा विष्णु को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत निरुद्ध करते हुए मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, जहां से बेल करा करके दोनों वापस आए। अब मजिस्ट्रेट के सामने वापस आने के बाद जमानत भी लोगों ने किया, इस तरह से जमानत होगी नहीं। उसके बाद भी यह सब कुछ जारी रहा। फिर विष्णु ने अर्जुन और मालती को एक साथ उनकी शादी कराया, स्वयं उपस्थित रहा और सिंदूर भरा था। अर्जुन ने दोनों युवराज को लेकर के गए, घूमते रहे, कई होटल में गए, कहाँ कहाँ गए बताने की आवश्यकता नहीं, यह बात बताई जा चुकी है। उसी में दोनों जब स्वच्छंद रूप से एक साथ रह रहे हैं तो दोनों को यह एहसास होता है, अर्जुन का मन भर गया। और फिर मालती को एहसास हुआ कि अर्जुन अच्छा इंसान नहीं है, यह कमीना है, इससे अच्छा तो हमारा वही घर था। गलती तो हो गई थी। अर्जुन अपने घर चला जाता है और फिर मालती आती है अपने मायके, और फिर विष्णु ले जाता है अपने बच्चे युवराज को। मालती फिर जाती है और बुधवार को यह हो जाता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा अंतिम वीडियो है जिसे पुलिस विवेचना में शामिल करेगी मूल भाग में, और उसके वजह से विष्णु राज के यहाँ उसके गर्दन तक पुलिस कानूनी कार्रवाई, उसका गिरेबान पकड़ेगी। कहती है अंतिम वीडियो में वो अपने मायके से ससुराल जा रही है, वहाँ चाहे पति मारे या काटे, ध्यान से सुनिए, वो अपने ससुराल जा रही है, वहाँ उसका पति मारे या काटे मैं नहीं जानती। इसका मतलब भीतर तक डरी हुई है कि वह मारेगा और काटे माने जान भी ले सकता है। मालती इसके आगे कहती है कि ससुराल वाला घर हमने बनवाया है। इसका मतलब जो कमाई उसके चैनल से हुआ था, वह कह रही है दावे के साथ कि ससुराल का घर हमने बनवाया है, उस पर हमारा हक है, मुझे वहाँ रहने से कोई रोक नहीं सकता। आगे कह रही है अगर मेरे साथ मारपीट या कुछ भी बुरा होता है तो उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हमारे पति विष्णु चौहान हैं। मालती ने उस वीडियो में यह भी कहा कि यदि पति किसी और के साथ वीडियो बनाना चाहते हैं तो बनाएं, यानी उनके अन्य शारीरिक संबंधों पर भी मालती सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कह रही है यदि अन्य किसी के साथ वीडियो बनाना चाहते हैं मेरे अलावा तो बनाएं, लेकिन मैं अपना चैनल बंद नहीं करूंगी। इसका मतलब मालती को प्रताड़ित कर रहा था विष्णु कि तुम अपना चैनल बंद करो और जैसे चाहो, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। तो मालती उस वीडियो में यह भी कह रही है अपने मित्रों से कि आप हमारा सपोर्ट करिए। यह एक ऐसा बयान है जिसका संज्ञान लेकर पुलिस विष्णु के ऊपर अन्वेषण करेगी, आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करेगी, और इस वीडियो को न्यायालय भी झुठला नहीं सकता क्योंकि अंतिम लीला समाप्त होने से पहले का उसका यह वीडियो है जिसमें सीधे सीधे उसने अपने पति विष्णु को इस अनहोनी के लिए आरोपित किया है। मालती के पिता ने थाना पुलिस को तहरीर दिया जिसमें विष्णु के खिलाफ दहेज व हत्या का केस दर्ज हुआ है। मालती के पिता दीपचंद मूलतः खलीलाबाद कोतवाली के उमरी कला गांव के मूल निवासी हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 5 वर्ष पूर्व हमने अपनी बेटी का विवाह विष्णु पुत्र राम सूरत से किया था। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमने दान दहेज भी दिया, किंतु वे लोग 2 लाख रुपए और बुलेट गाड़ी की मांग कर रहे थे, जिसे न देने पर विष्णु सहित उसके परिवार के लोगों ने मालती की हत्या कर दिया। हालांकि इस प्रकार के आरोप गले से नीचे नहीं उतरते क्योंकि अब उनके पास गाड़ी, बुलेट और पैसा सब कुछ था जो एक अच्छे परिवार में होता है। बस अगर कोई कमी थी तो आपसी सामंजस्य, पढ़ाई लिखाई, मेल जोल और संबंधों के पवित्रता की। दूसरी तहरीर में दीपचंद ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिया है। उसमें बताया गया है कि विष्णु के साथ इस हत्या में एक महिला और एक युवक भी शामिल है। यह भी बताया कि किसी महिला से विष्णु के अनैतिक संबंध थे जिसको लेकर हमारी बेटी आपत्ति जताती थी। विष्णु इससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया है। मालती विष्णु के लिए और उसके परिवार के लिए एक दुधारू गाय के समान थी जिसने परिवार की आर्थिक स्थिति को कुछ ही दिनों में बदल करके रख दिया था। यह परिवार एक समृद्ध
परिवार के रूप में वर्तमान में था, सब कुछ था उसके पास। और यह एक दुखद अंत बड़े क्रिएटर का, जिसने देखते ही देखते पूरे देश और विश्व में अपना जलवा कायम किया था, जिसके तमाम दीवाने भी हैं उस वीडियो के। तो मालती नहीं रही, विनम्र श्रद्धांजलि। और इस मामले में आगे क्या होता है फिर हम बताएंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।